मैं अगले वक्ता को आपके सामने बुला रहा हूं। हमारे बीच में विराजमान हैं रंगकर्मी, फिल्म निर्देशक और सामाजिक सरोकारों में अग्रणी। ऐसे अगर उनका नाम लें तो उनमें नाम आता है मनोज चंदोला का। मनोज चंदोला हमारे बीच में उपस्थित हैं। वैसे सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सभी को नमस्कार करता हूं। मंच पर विराजमान सभी हमारे मित्र भी हैं, हमारे आदर्श भी हैं, क्योंकि मैं अगर थिएटर से या फिल्म से या संगीत से या कविताओं से अगर जुड़ता हूं तो आप सबके दिलों के साथ गुजरते हुए जुड़ता हूं। लेकिन खैर, आज विषय है इस तरह हम लोग इस विषय पे, मुझे लगता है इस विषय में हम लोग 10 या 12 सेमिनार कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर पंजी आपको याद हो तो 2014 से हम लगातार सेमिनार ही कराते आ रहे हैं, और वो भी हमारे राष्ट्रीय लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय लेवल ख्याति प्राप्त जो लोग हमारे संस्कृति या थिएटर से जुड़े हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, उनको भी साथ लेकर के करते रहे, सिर्फ ये जानने के लिए, ये सोच पाने के लिए, ये इस नतीजे पर आने के लिए कि हमारा थिएटर कैसे जिंदा रहे। मैं थिएटर की दशा पर पहले बात करूंगा। दशा अगर देखें तो पिछले 20 वर्षों में जो मैं देख रहा हूं, हमारे हिंदी थिएटर को हम छोड़ दें, अगर अपने फोक थिएटर को लेकर के बात करें तो 10 वर्ष पहले तक और उससे पहले के 10 वर्ष और उससे भी पहले के 10 वर्ष अगर मैं बात करूंगा तो तब हमारे नाटक बहुत अच्छी स्थिति में थे, और हमारे पर्वती कला केंद्र और हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के गढ़वाल से बहुत अधिक कार्यशील थे, और लोगों की इच्छा भी रहती थी नाटक देखने के लिए, और लोग आते भी थे। लेकिन वो दौर जो सीडी का और ये मोबाइल का जब शुरू हुआ, उसके बाद 2010 तक मैं कहूँगा कि नाटक लगभग नहीं हो रहे, एक्सेप्ट 2 ऑर्गेनाइजेशंस के, जो जिसमें पर्वती कला केंद्र जो साल में एक प्रस्तुति तो देते ही थे 2 दिन की, और पर्वती लोक कला मंच जो साल में लगभग एक बार ऐसा भी दौर था हम 2-2 नाटक भी कर लेते थे और 2 दिन के शो भी करते थे। उसके बाद 2012, 13, 14 का जो वर्ष था वो मुझे इसलिए मैं उसको कोट कर रहा हूँ कि 14 के वर्ष में हम लोगों ने पहला सेमिनार किया था, और नाटक करने के लिए, पहाड़ के नाटक को करने के लिए कैसे किए जाएं, अगर हम लोक शैली की बात करते हैं तो उसके लिए हमने रघुवीर यादव तक का नाटक यहाँ पर दिखाया था, जाने माने सिनेमा कलाकार। उनके नाटक के साथ हमने चर्चा की थी इसी विषय पर कि किस तरह से हमारा लोक नाट्य बच सकता, जिसमें प्रेम मटियानी जी भी थे और अन्य बहुत सारे हमारे श्रीज डोभाल जी और बहुत सारे लोग थे जो थिएटर के थे, जिन्होंने अपनी राय व्यक्त की कि इस तरह से हम लोग थिएटर को बढ़ा सकते हैं। फिर हमने उसी को अगले वर्ष में नाटकों का मंचन हमने उत्तराखंड से टीम यहाँ ला करके करना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास गढ़वाली भाषा में नाटक करने वाले लोग नहीं थे। कुमाऊनी में तो हो रहे थे, लेकिन वो 2014, 15, 16, 17 में अगर हम आते हैं तो तब तक हमारे नाटक 2014 के बाद बहुत तेज़ी के साथ, मुझे लगता है कि कोई साल में 5-6 नाटक तो होते ही थे। और 2017-18 को जब हमने उत्तराखंड के थिएटर के 100 वर्ष पर एक पूरा फेस्टिवल रखा था पूरे वर्ष भर, तो उसमें कुल मिलाकर के 36 नाटक हुए, जो यहाँ दिल्ली में 2 बार 3-3 दिन के फेस्टिवल में, और नाटकों की बाढ़ आनी शुरू हुई। और मुझे तब उस वक्त लगा कि हमारे पास देखने वाले लोग भी कितने हैं और नाटक करने वाले लोग भी कितने हैं। तो वहाँ से मैं समझता हूँ कि दोबारा से हमारी जो नाट्य दल, आज हमारे बीच में लक्ष्मी जी बैठी हैं और मिसेस रावत हैं, सुशीला जी, बीस जी हैं, सभी लोग, मतलब हमारे पर्वती कला मंच के भी हैं, पर्वती कला केंद्र के भी हैं, हाई हिलर्स के भी हैं, और दूसरे संयुक्ता ध्यानी, और ये वसुंधरा और सुवर्ण रावत जी भी अगर यहाँ होते तो वो भी हमारे फोक पर जुड़े रहे हैं। और ये आज मुझे ये देख करके अच्छा लग रहा है कि हम लोग सचमुच अपने नाटकों के प्रति सजग हैं, लेकिन जो दिशा की बात है वो दिशा हमारी करेक्ट नहीं हो पा रही। जिस बात को मैं हर बार कहता रहा, हर बार ये इस तरह के सेमिनार हम लोग करते रहे, उसका नतीजा ये तो हुआ कि हमारे सारे नाट्य कलाकार जितने हैं, चाहे गढ़वाल के हों चाहे कुमाऊं के हों, सब लोग मिल गए, सब ने मिल करके नाटकों की परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया, सब ने एक दूसरे के नाटकों को देखने जाना शुरू कर दिया। लेकिन एक शर्त मैंने तब भी रखी थी कि हम लोग क्यों नहीं
दर्शक से पैसा ले पा रहे हैं? हम क्यों सिर्फ ताली बजाने का काम दर्शक को दे रहे हैं और बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, उसके बाद वो सिर्फ ताली बजाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं? हम में ये क्षमता होनी चाहिए कि अगर हम 5 दल हैं, 5 नाट्य दल अगर दिल्ली में उत्तराखंड के काम कर रहे हैं, तो एक दल दूसरे के साथ में अपने कलाकारों को तो शेयर कर रहा है, तो टिकट शेयरिंग क्यों नहीं कर सकते? हमें मिल करके ये प्रयास करना पड़ेगा कि 50-50 टिकट एक नाट्य दल जरूर दूसरे के बेचे। जब तक हम पैसा दे करके दर्शक को यहाँ पर मंच पर नहीं लाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि हमारा नाट्य शास्त्र जो है, उत्तराखंड के फोक नाटक या उत्तराखंड के विषयों पर हमारे जैसे हरिशुमन बिस जी हैं और भी जो बड़े बड़े लेखक हमारे हुए हैं जिन्होंने हिंदी में लिखा है, लेकिन उसको ट्रांसलेट करके हम कुमाऊनी में अगर उनको दिखाएं, अगर हम ये समझते हैं कि हमारे पास हमारा फोक थिएटर रहा नहीं अब, या उतने नाटक हैं नहीं हमारे पास, तो हम क्यों नहीं हमारे जो बड़े बड़े राइटर्स हैं, मृणाल से लेकर के शिवानी से लेकर के अभी हरिशुमन बिस जी तो यहाँ बैठे हैं, उनके नाटक का एक का तो हो भी गया, अब दूसरे और नाटकों का भी हो सकता है, और बहुत सारे राइटर्स हैं जिनकी कहानियों पर नाटक बनाए जा सकते हैं। मुझे लगता है मैं लंबा चला जाऊंगा, मैं सीधे फिल्म की तरफ आता हूँ। यही हाल फिल्म का भी रहा। उसकी दशा की बात करें तो वही 2010-2012 तक, 92 से लेकर के 2012 तक कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई उत्तराखंड की। मैं वीडियो फिल्म्स की बात नहीं कर रहा, सीडी फिल्म्स की बात नहीं। और जब हम फिल्म लेकर के आए थे उस वक्त तक कोई भी फिल्म पीवीआर से तो खैर ऑल इंडिया रिलीज तो आज तक भी कोई नहीं हुई है, लेकिन हम लेके आए थे, कोशिश की थी, तब ये कोई सरकार की ऐसी सुविधाएं नहीं थी जो आज मिल गई हैं। मुझे लगता है कि उन सुविधाओं के मिलते अगर हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट ऐसा बनाएं कि वो देखने लायक हो। हम दूसरे लोगों को जो नॉन कुमाऊनी, नॉन गढ़वाली जो लोग हैं, उनको अपनी संस्कृति दिखा पाएं, अपनी फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक ले जा पाने की क्षमता होनी चाहिए हमें। जब कहानी चुनते हैं तो उस कहानी को चुनते वक्त कुछ सोचिए कि आप अपने यहाँ की कैसी कहानी ले रहे हैं, उस सब विचार जरूर कीजिए, क्योंकि हम अपने कल्चर को कैसे दिखाना चाहते हैं ये हर निर्देशक जानता है, हर प्रोड्यूसर जानता है। जैसे मैं देखता हूँ आजकल की फिल्मों को, जितनी भी 5-6 फिल्में मैं यूका के उसमें जूरी में देख रहा था, उससे पहले की जूरी में भी देख रहा था, हर बार मैं देखता रहा, लेकिन किसी भी फिल्म में ऐसा फील आता है मुझे कि मैं सब कुछ आज ही दिखा दूँ। मैं एक ही फिल्म बना पाऊंगा शायद जिंदगी में, तो सब कुछ नथ भी आज ही दिखा दूँ, पिछौड़ा भी आज ही दिखा दूँ, चाहे गोबर लेकर के मेरी वाइफ मतलब किसी कलाकार वहाँ खेत में जा रहा है तो नथ भी वहीं पहना दूँ, मैं पिछौड़ा भी कैसे दिखाऊं। ऐसी फिल्में नहीं बनती हैं दोस्तों। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारे जितने भी डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स हैं, वो कम से कम आपस में 1-2 जॉइंट हो जाएं, जॉइंटली काम कर लें, एक पैकेट बना लें कि हम 4 फिल्में बनाएंगे साल भर में, एक तू बना, चारों मिलकर के, चारों के दिमाग लगे उसमें, 4 डायरेक्टर्स के दिमाग लगे एक ही फिल्म को बनाने के लिए, जिस तरह से मुंबई में होता है अभी, जिस तरह से मुंबई की फिल्में बन रही हैं। अगर अनुराग कश्यप या दूसरे डायरेक्टर्स चाहे दीपांशु हो हमारे, वो सारे लोग क्या करते हैं, वो अपना अपना एक ग्रुप बना रखा है, उसमें 4 फिल्में बनेंगी, 4 में से ऐसे करके बंटवारा करके काम करते हैं और ऐसे ही फिल्में चलती हैं। तो हमें भी मुझे लगता है कि इसी तरीके से फिल्मों को अगर तकनीकी रूप से साउंड कहानी के रूप में अगर हमने साउंड उसको प्रूव करना है कि यार यस ये होना चाहिए प्रोडक्ट, तो मुझे लगता है कि हम सबको मिल बैठ के कहानियों पर बात करनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी, ऐसे स्क्रिप्ट राइटर बिठाने पड़ेंगे कि फिल्म का पेस क्या होता है। हमें यही नहीं मालूम कि फिल्म का पेस क्या होता है, किस पेस पे फिल्म चलनी चाहिए, कहाँ पर थॉट वो होना चाहिए। बट एनीवे मुझे लगता है घंटियाँ बज गई हैं, ज़्यादा टाइम हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहूँगा कि फिल्में बन रही हैं, उन लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि जो फिर भी हिम्मत करके फिल्में बना रहे हैं, चाहे अब सब्सिडी को देख करके हो रहा हो, लेकिन फिल्में बन रही हैं। सब्सिडी को ध्यान में लेकर के फिल्म नहीं बनाएं, मैं यही कहूँगा। सब्सिडी लें जरूर, लेकिन सब्सिडी लेनी है करके जो फिल्में कई लोग बना रहे हैं कि सब्सिडी लेनी है हमें, उसी में मतलब एक पैकेट में से एक पैकेट इतना है, उस पैकेट में से हम सीधे प्रॉफिट भी कमा लें, वो सब्सिडी के अमाउंट से प्रॉफिट भी कमा लें, फिल्म भी बना लें, तो वो नहीं चल पाएगा। वो मुझे लगता नहीं कि अगर हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारी फिल्मों का सत्यानाश ही होगा। इसलिए प्रोडक्ट वो बनाएं
स्टोरी वो लें जो अंतर्राष्ट्रीय मंच तक जाने लायक उसकी जो प्रोडक्शन हो, इस तरह की हो। थैंक यू, धन्यवाद।